Okay, hello friends. So this video we are going to see यूनिफॉर्मली टेपरिंग सेक्शंस का इलोंगेशन कैसे फाइंड करना है अंडर एक्सियल लोडिंग। तो लेट अस से ये कुछ कोनिकल टाइप का ऐसा हमारा कोई सेक्शन है जो टेपरिंग सेक्शन है जिसपे दोनों साइड से लेट अस से पी एक्सियल फोर्स लग रहा है। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द डेल्टा एल फॉर दिस। तो हमारा सिंपल सा फंडा है, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ओके, बस हमें पी ए जो भी वेरी हो रहा है उसके साथ इंटीग्रेशन लेना है। अभी इस केस में मुझे बताओ यल वेरी हो रहा है क्या? नहीं। तो एल इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू यल और ई कांस्टेंट है और पी और ए वैरी करेगा। ठीक है, कैसे वैरी करेगा? क्योंकि पी क्या है, पी इज इसेंशियली डेंसिटी इनटू, ओके सॉरी नॉट द डेंसिटी बट पी, yeah p is constant here. Let me tell you that p is also constant, that only area is pl is fine, only area is what it is changing. Okay, so we know that p is constant, right? So एरिया कैसे फाइंड करना है, व्हाट इज द एरिया? एरिया हर एक सेक्शन पे कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कि इस सेक्शन पे x इज इक्वल टू 0 पे। ओके, x लेटस से हमारा x है, लेटस से हमारा x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, मतलब x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, व्हाट इज x इज इक्वल टू 0 पे? सेक्शन डायमीटर कितना है, d1 है। तो एरिया इज पाई बाय 4 d1 स्क्वायर, राइट? मतलब तुम्हारा डायमीटर कितना है इन जनरल, द डायमीटर डी एक्स इज इक्वल टू डी, राइट? एट एनी सेक्शन डी एक्स इज, यहाँ पे डी1 है, राइट? वैसे ही तुम्हारा x इज इक्वल टू एल पे क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू एल पे व्हाट इज योर डी एक्स? डी एक्स इज नथिंग बट d2, राइट? हमें गिवन है एरिया d1 और d2, यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d2 है। और यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन पे, कहीं पे भी इंटरनल सेक्शन पे हमारे पास डायमीटर क्या है, d। x इज इक्वल टू x पे डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, मतलब तुम्हारा डायमीटर जो भी है विल कॉल इट एज डी एक्स। ओके, या फिर वी कैन जस्ट कॉल इट एज डी, लेट अस जस्ट कॉल इट एज डी। ओके, ये d1 d2 और d, ठीक है? तो भैया हमें ये पता चल रहा है कि डायमीटर d1 से लेके d2 तक जा रहा है। अभी हमें इंटीग्रेट करना है, तो एरिया क्या है हमारा, एरिया इन जनरल, एरिया एट एनी सेक्शन क्या हो जाएगा, ए एक्स, दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट? ओके, तो हमें क्या करना है, और यल क्या हो जाएगा, यल हमारा जो भी रहेगा यल विल बी डी एक्स, राइट? तो यहाँ तक का जो भी यल है दैट विल बी योर डी एक्स। तो यल को हमें रिप्लेस करना है डी एक्स से, पी अपॉन ई निकाल लेना है, यल को डी एक्स से रिप्लेस करना है। एरिया हमारा क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इजंट इट? तो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो अभी ओके, आर यू गेटिंग? तो इज इक्वल टू पी अपॉन ई बाहर निकल लिया, तो 4 पाई बाय 4 भी बाहर निकल लिया, दैट इज 4 पी अपॉन ई हो गया। तो 1/d² इंटू डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 टू एल, इजंट इट? अभी हमें क्या करना है यार, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ये सब टेबल पता है, यहाँ से ये इसको इधर रख देता हूँ मैं। ओके, हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, d1 है, x इज इक्वल टू एल पे d2 है, x पे d है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 0, लाइक सिंपल सी बात है, यही करना है हमें, d माइनस d1 अपॉन x माइनस 0, राइट? x माइनस 0, और वैसे ही d2 माइनस d1 करते इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन l माइनस 0। देखिए दिस इज योर x, दिस इज योर y। तो हमारा सिंपल सा कोई भी लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ऐसा कुछ भी, राइट? सो दिस वे वी कैन काइंड ऑफ फॉर्म द इक्वेशन। दिस इज लीनियरली वेरी कर रहा है ना, इसीलिए। ओके, तो या फिर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ x है, ये तुम्हारा l है, और हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि ये ऐसे लीनियरली वेरी कर रहा है, राइट?
तो यहाँ पे हमारा डायमीटर D1 है, यहाँ पे D2 है, तो यहाँ पे कोई भी सेंटर पे हमारा D है। दिस इज x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू L। तो हमने वही किया है, D माइनस D1 अपॉन x माइनस 0, राइट, D2 माइनस D1 अपॉन L माइनस 0। ओके, तो वही किया है, इससे हमें d का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, d माइनस डी वन इज इक्वल टू एक्स बाई एल इंटू D2 माइनस D1, राइट। सो d माइनस D1 इज इक्वल टू D2 माइनस D1 बाई एल इंटू एक्स, करेक्ट। तो ये जो D2 माइनस D1 है, लेट अस कॉल लेट D2 माइनस D1 बाई एल इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर d क्या हो जाएगा, ये के एक्स प्लस डी वन, राइट, दिस इज योर के एक्स प्लस डी वन। ओके, तो अभी हमें पुट करना है, तो देयरफॉर हमारा एरिया क्या हो जाएगा भैया, इसको हम इधर रख देते हैं इस इक्वेशन में, राइट, इसको आ जाएगा यहाँ पे। तो 4p अपॉन पाई ई इंटू इंटीग्रेशन 0 to L 1 बाई क्या आ गया हमारा, के एक्स प्लस डी वन, के एक्स प्लस डी वन, उसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बट यार अभी ये 1/x वाला इंटीग्रेशन है, तो इसमें लेट अस अज्यूम u इज इक्वल टू के एक्स प्लस डी वन। तो डी यू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू के, राइट। तो दिस मीन्स हम डी एक्स को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन के। अच्छा, बट इसका लिमिट जो था 0 to L था, तो इंटीग्रेशन के रूल्स के हिसाब से हमें इनका लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अभी x जब 0 था, व्हेन x वाज इक्वल टू 0, व्हाट इज u इज इक्वल टू d1, राइट। x इज इक्वल टू L होगा तब u क्या होगा, KL प्लस D1, ये इस फॉर्मूले से हम ये ला रहे हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, D1 से लेके, क्योंकि हमारा यहाँ पे लिमिट क्या था 0 to L था, तो यहाँ पे लिमिट D1 प्लस KL प्लस D1 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर डेल्टा L इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई, तो कांस्टेंट में है 4p अपॉन पाई ई इंटीग्रेशन ऑफ d1 से लेके kl प्लस d1। अभी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये तो इसका स्क्वायर था ना, सॉरी डी स्क्वायर था, तो 1/u² हो जाएगा dx। ओके, ओके, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया 4p अपॉन 1 - u² dx। बट dx को भी रिप्लेस करना होगा, व्हाट इज dx, dx इज du बाई k। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे dx को du बाई k से, du बाई k। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 4p अपॉन पाई ई के 1/u² du, दैट इज d1 से लेके kl प्लस d1 तक। तो ये तो u² हो गया, 4p अपॉन पाई ई के एज इट इज़ रहेगा। दिस इज u² मतलब u⁻² हो गया, u⁻² मतलब व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दैट इज 2 + 1, दैट इज u⁻1 अपॉन -1, दैट इज -1/u। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/u d1 से लेके kl प्लस d1 तक। अभी ये माइनस बाहर फेंक देते हैं, -4p अपॉन पाई ई के और 1/kl प्लस d1 -1/d1, राइट। उसको जाके लिखेंगे -4p अपॉन पाई ई के, इसको कैलकुलेट करेंगे तो d1 माइनस के एल प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा -d1, ये आएगा ऐसे है, ओके, -d1, ओके, अपॉन के एल प्लस d1 इंटू d1। ओके, अभी ये d1 कैंसिल, ये के कैंसिल, तो हमारे पास बचता है -l इंटू ये -4p, दैट इज 4pl, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, पाई ई आ जाएगा, के तो कैंसिल हो गया, तो अपॉन इंटू 1 + 1 अपॉन ये d1 भी इधर लिख देता हूँ, के एल प्लस d1।
अभी व्हाट इज के एल प्लस डी वन, के एल प्लस डी वन को अगर निकालना है, के एल प्लस डी वन, के क्या है डी टू माइनस डी वन अपॉन एल, हमने ऊपर ही एज्यूम किया था, इंटू एल प्लस डी वन, तो एल कैंसिल हो गया, डी टू माइनस डी वन प्लस डी वन, डी वन गया मतलब डी टू, सो के एल प्लस डी वन इज नथिंग बट डी टू, तो हमें लिखना है 4 पी एल अपॉन पाई ई डी वन डी टू, दैट इज योर डेल्टा एल। तो इसका ये डेरिवेशन हो गया। ओके, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। तो हमारा जो भी बार था, दैट मीन्स दिस बार, इसका इलोंगेशन क्या हो जाएगा, एरिया डायमीटर 1 डायमीटर 2 का d1 और d2। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इलोंगेशन pl अपॉन ए है। तो pl अपॉन ए मतलब 4 बाय, सी इट इज सिंपल, आपको अगर याद रखना है तो pl अपॉन ए होता है, बट इसमें केस में pl अपॉन ई ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ पे पाई बाय 4 d1 d2 रहेगा। ओके, दोनों डायमीटर्स हमें लेने हैं, एज सिंपल एज दैट। पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है इन जनरल, बट यहाँ पे दो डायमीटर से इसलिए d1 d2। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ टेपरिंग सेक्शन, यूनिफॉर्मली टेपरिंग सेक्शन टू बी प्रिसाइज। इस पे भी पी फोर्स एक्ट हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, तो इसका इसमें भी क्या वैल्यू हो रहा है, व्हाट इज आवर डेल्टा एल, पी एल अपॉन ए। देखिए यल कांस्टेंट है, यल इज योर डी एक्स, जैसे जैसे एल के साथ में तुम्हारा एरिया चेंज हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे भी p अपॉन ई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, l को हम dx बोल देंगे, और एरिया हम फाइंड करते हैं, व्हाट इज एरिया, एरिया एट एनी सेक्शन इज ax। ओके, अभी दैट इज योर डी डेल्टा एल, जीरो से l लेकर। अभी क्या करेंगे, इस पे एक स्ट्रिप लेते हैं सिंपल सा, इसको निकालने के लिए हम सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं। ओके, तो इस स्ट्रिप का लेंथ होगा dx, जो हमने ले लिया। इसका एरिया देखेंगे तो यहाँ पे लेट अस कॉल समथिंग एज, इस सेक्शन पे जो भी तुम्हारा ये आने वाला है साइज, लेट अस कॉल इट एज डी, और इसको भी डी बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, सी सिंपल सा एरिया, व्हाट इज एरिया, टेल मी, अगर x इज इक्वल टू जीरो है, x तुम्हारा यहाँ से चेंज हो रहा है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे व्हाट इज योर d, d इज इक्वल टू a, राइट। x इज इक्वल टू x पे लेट अस कॉल d इज इक्वल टू d यहाँ इस सेक्शन पे, और x इज इक्वल टू यल जब है यहाँ पे इस सेक्शन पे, तो d इज इक्वल टू b है, राइट। तो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया इज नथिंग बट इसेंशियली इट इज स्क्वायर, तो एरिया क्या है तुम्हारा यहाँ पे, एरिया एट x इज इक्वल टू जीरो इज a इंटू ए, एरिया एट l कितना है तुम्हारा b इंटू बी, वैसे ही एरिया एट x कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, डी इंटू डी, तो हमें डी स्क्वायर रखना है। ओके, बट यार हमें डी का वैल्यू भी फाइंड करना है, तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था x माइनस जीरो डी माइनस ए, तो डी माइनस ए अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एल माइनस जीरो बी माइनस ए। ओके, इससे हमें मिल जाएगा, सो डी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। तो इस बी माइनस, लेट अस कॉल बी माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल टू के। ओके, तो इसको बोलते हैं के एक्स डी माइनस ए, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू के एक्स प्लस डी। ओके, पेशंट लेट होऊन जाईल. जास्त लेट होईल, निघतो मग. 12:15 जेव्हा सोडेल ते आता पाणीवाडीला आहे. एखादी गाडी क्रॉसिंग केली की गेली ती. मग बस निघून जातो मी. झालं 2 मिनिट. ओके, साडेनऊ आता किती वाजले, 10:30 आहे. डी इज इक्वल टू के एक्स प्लस डी। ओके, तो इस केस में अभी व्हाट वी कैन डू इज लेट अस पुट अवर फॉर्मूला, डेल फोर डेल्टा एल वॉज इक्वल टू पी अपॉन ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स, राइट, जीरो टू एल। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन ई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज एरिया डी स्क्वायर इंटू ये डी एक्स हो गया। ओके, बट व्हाट इज डी, p अपॉन ई इंटीग्रेशन जीरो टू एल डी एक्स अपॉन के एक्स प्लस डी का स्क्वायर,
राइट। सो अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में सिमिलर वे से सॉल्व किया था, तब हमें क्या मिल गया था, P अपॉन ई, राइट, इनटू जो भी आंसर आया था वहां पे भी क्या सीन था, सेम ही था, P अपॉन ई 0 to L K प्लस डी का स्क्वायर था, राइट। वी हैड द सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे विच वॉज 4P, जस्ट 4/पाई नहीं था, तो 4/पाई हमें निकाल देना है इस इक्वेशन से, तो हमें मिल जाएगा P L अपॉन ई d1 d2, मतलब P अपॉन ई L अपॉन, राइट, सो L अपॉन ई d1 d2, मतलब d1 d2 हमारे इस केस में ए बी है, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई ए बी। इफ यू कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन एंड यू विल गेट दिस आंसर। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, हमें जस्ट ए बी करना है, ओके। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन विच वी कैन सी इज, इसमें थिकनेस है, तो इसमें सिर्फ विड्थ चेंज हो रहा है, तो व्हाट विल बी आवर एरिया, अगेन डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई, ओके। लेंथ के साथ हमारा एरिया ही चेंज हो रहा है। एरिया क्यों चेंज हो रहा है, व्हाट इज एरिया यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू बी वन इंटू टी एट फर्स्ट सेक्शन ए वन, ओके, और ए एट एल पे कितना हो रहा है, बी टू इंटू टी। तो हम कोई भी सेक्शन अगर ले लेते हैं यहाँ पे, उसका कंसिडर करते हैं बी, तो ए एट एक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू टी, राइट। तो हमारा यहाँ पे टी भी कांस्टेंट है, तो हम इन जनरल लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू पी अपॉन ई कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ एल, दैट इज डी एक्स, एल के जगह पे, और ए एक्स, राइट, 0 to L। तो हम लिखेंगे पी अपॉन ई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L डी एक्स अपॉन व्हाट इज ए एक्स इज नथिंग बट बी इंटू टी, राइट। बट बी हमारा वेरी कर रहा है, तो बी हमें फाइंड करना होगा। हाउ विल बी फाइंड, सिंपल, बी माइनस बी जीरो कितना था, बी वन अपॉन एक्स माइनस जीरो, बी टू माइनस बी वन अपॉन एल माइनस जीरो, जैसे कि हमने प्रीवियस केसेस में फाइंड किया। तो इसमें से भी हमें इक्वेशन आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी टू माइनस बी वन अपॉन एल इंटू एक्स, ओके, प्लस बी वन। तो इस बंदे को हम वापस से बोलेंगे के, तो हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू के एक्स प्लस बी वन। अगेन हमारा इक्वेशन सेम आ जाएगा, बस इसमें t भी कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा सिंपलर हो जाएगा, e इंटू टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L डी एक्स अपॉन बी के जगह पे हमें रखना है के एक्स प्लस बी वन, ओके। तो अभी यहाँ पे स्क्वेयर नहीं है, तो थोड़ा सा सीन चेंज हो जाएगा, तो बट लेट अस अज्यूम से u इज इक्वल टू के एक्स प्लस बी वन, ओके। तो देयर फोर डी यू क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स, ओके। इसका मतलब डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन के, ओके। देयर फोर डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी अपॉन ई टी कॉन्स्टेंट है, पी अपॉन ई टी इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इसका लिमिट भी देखना पड़ेगा, जब भी u x जीरो था, व्हाट इज u, k, x इज इक्वल टू जब l है तो u इज इक्वल टू के एल प्लस बी वन, तो u इज इक्वल टू, सॉरी दिस वॉज बी वन, सो बी वन से लेके के एल प्लस बी वन, तुम्हारा 1/u इंटू डी एक्स क्या है, डी यू बाई के, सिंपल, p अपॉन ई टी के, 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है, log u, b1 से लेके के एल प्लस बी वन तक, ओके। तो इसी को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू p अपॉन ई टी के log के एल प्लस बी वन माइनस log बी वन, राइट। इसको अगर सॉल्व करोगे log a माइनस बी इज log a बाई बी, p अपॉन ई टी के, तो log a माइनस बी इज नथिंग बट log a बाई बी, तो के एल अपॉन बी वन बाई बी वन, ओके। ये तुम्हारा आंसर आ गया, दैट इज योर आंसर। बट इसमें k का वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज k, व्हाट वाज k, k वाज नथिंग बट बी टू माइनस बी वन अपॉन एल। तो अभी हमारा के एल क्या हो जाएगा, के एल मतलब इसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे बी टू माइनस बी वन हो जाएगा, तो के एल प्लस बी वन हो जाएगा बी टू माइनस बी वन प्लस बी वन, मतलब बी वन तो कट हो जाएगा, दैट इज बी टू। तो देयर फोर यहाँ पे अगर पुट करते हैं वैल्यू
p अपॉन ई टी के, यहाँ पे भी k का वैल्यू पुट करना होगा, दैट इज b2 माइनस b1 upon L log b2 by b1, that is your answer. So delta L is equal to PL upon ET b2 minus b1 into log b2 by b1. So that is your answer. This is how we try to solve the tapering sections. Okay, now you can solve any kind of tapering section with this kind of tricks. So thank you for watching. तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, राइट।